नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका महायोग टीवी चैनल में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय महाकाल। अगर आपके जीवन में धन को लेकर के बहुत ज्यादा समस्या है, व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है, कर्ज बढ़ता चला जा रहा है, कोई मनोकामना है काफी समय से पूरी नहीं हो रही है, तो यह वीडियो आपको एक बार पूरा जरूर देखना चाहिए। मैं सौगंध खाता हूँ कि आपकी मनोकामना इच्छा पूरी ना हो जाए इस वीडियो को देखने के बाद तो मुझे बताना, क्योंकि ऐसी हमने काफी सारी वीडियो बना चुके हैं जिससे लाखों और करोड़ों व्यक्तियों को लाभ ही लाभ हुआ है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को पूरा ही देखें और ज्यादा से ज्यादा हर एक नागरिक तक शेयर करें। तो यह वाला जो उपाय गुरुजी ने अपनी कथा में बताया, महुआ के पेड़ का जो बंदा होता है, जो फल होता है, उसका एक उपाय मंत्र आपके जीवन को खुशियों से भर देगा। आपका सारा दुर्भाग्य दूर होगा। परिवार की हर तरह की समस्या का उपाय इस वाले फल से जरूर होता है। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे आप सबसे छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर मैं आपको अलग अलग उपाय बताने वाला हूं जो कि महुआ के पेड़ से किया जाता है, क्योंकि आपकी सारी मनोकामनाओं की पूर्ति करेगा, हर तरीके की परिवार की समस्याओं को हल करेगा। तो एक एक करके सुनते चल जाएगा, समझने की कोशिश करना, ठीक है। सबसे पहले इन सभी उपायों को, जो महुआ के पेड़ के जो फल का या बंदे का जो उपाय होता है ना, यह खास दिन किया जाता है। वह खास दिन या तो किसी भी सोमवार को आप कर सकते हो। सावन के सोमवार चल रहे हैं तो सोमवार को आप कर लो, या फिर इसे किया जाता है या तो रेवती नक्षत्र में या फिर किया जाता है इसे अश्लेषा नक्षत्र में। और कल एक बहुत ही बढ़िया सहयोग बना रहा है कि सोमवार का दिन भी है और अश्लेषा नक्षत्र भी है। यह चीज ध्यान रख लेना, तो ध्यान से करना, समझ करके करना, कब करना है सब कुछ बताऊंगा। पहले वाला जो उपाय होगा ना, यह किन लोगों को करना है, सबसे पहले तो ध्यान से सुनते चले जाइए। आपको पता ही नहीं है कि पैसा आता है कहाँ खर्च हो जाता है। आवश्यक खर्च हो गया, कभी टीवी फ्रिज खराब हो गया, उसमें अनावश्यक खर्च हो रहा है, पता नहीं किस चीज में खर्च अगर आपका हो रहा है, तो छोटा सा उपाय करना। मात्र आपको करना क्या होगा, जब भी कभी कोई सोमवार पड़ जाए या फिर कोई व्यक्ति नक्षत्र, तो आपको करना क्या होगा, एक लेना होगा बंदा जो रहता है किसका, हमारे महुआ के पेड़ का। इस तरीके से आपको इसका बांदा लेना है। मात्र एक कहीं से भी मिल जाए ऐसा फल खेलो हर महीने में, तो नक्षत्र चेंज होता है, आप उसे नक्षत्र में इस उपाय को कर सकते हो, ठीक है ना। और साथ ही साथ ले लेना एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का, ठीक है। जल के साथ में महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में पहुंचेंगे, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। सबसे पहले आपको एक लोटा शुद्ध जल मेरे देव महादेव जी के ऊपर समर्पित करना होगा, ओम नमः शिवाय स्मरण करते हुए। और फिर उसके बाद में जो आपके पास में एक फल है महुआ के पेड़ का, उसे माता रानी के हस्त कमल, क्योंकि यह वाला हिस्सा होता है, यहाँ पर आपको टच करवाना है और अपने कामना के करके शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको समर्पित कर देना है। जब अपने यहाँ पर समर्पित किया, 2 मिनट यहाँ पर बैठकर अपना नाम और गोत्र बोल करके महादेव जी से प्रार्थना करना कि हमारे घर में पैसा बचता नहीं है, अनावश्यक खर्चा बहुत ज्यादा होता रहता है, सब कुछ करने के बावजूद भी पैसा बिल्कुल भी हाथ में नहीं रहता है। तो आप यह वाली प्रॉब्लम को हल कीजिए। जैसे आपको विनती करनी है, लाल कपड़ा ले लेना, इस लाल कपड़े के अंदर क्या करना, उसे बांदा को रखना और उसको रख करके उसके पोटली बना लेना और पोटली बना करके अपने घर के मंदिर में कहीं पर भी रख देना, ठीक है ना। जब अगला अश्लेषा या रेवती नक्षत्र आ जाए, इस वाले फल को निकलना किसी भी बेलपत्र के पेड़ के नीचे डालना, फिर से वापस इस वाले उपाय को करना और फिर से वापस घर के सारे अनावश्यक खर्च दूर हो जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं
दूसरे वाले उपाय जीवन में काफी सारी समस्याएं आ रही हैं। अगर आपके दाम्पत्य जीवन में बहुत सी समस्याओं ने अपनी जगह बना ली है या फिर लव लाइफ में कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो इन्हीं नक्षत्र में इस वाले उपाय अगर परिवार के बीच में होता है, उसके लिए उपाय करना है। आपको लेनी होगी क्या एक छोटी सी कहानी। छोटी सी लकड़ी किसकी, महुआ के पेड़ की। कितनी बड़ी लेनी है, छोटी सी ले लेना बस, और उसे अपने घर पर लेकर के आ जाना, और घर पर लाकर के जो भी सिलबट्टा वगैरह अगर आपके पास में कुछ है तो उसे खींच करके और इस तरीके से आपको चंदन निकाल लेना है। क्या बना लेना है, चंदन बना लेना है। अभी चंदन को लेना है, ले लेना है, एक कटोरी में कहीं पर भी इकट्ठा कर लेना, ठीक है ना। थोड़ा सा ज्यादा कर लेना। आपको चाहिए होगा एक जाता वाला नारियल, कुछ इस तरीके का पानी भरा हुआ एक छोटा वाला नारियल, और एक में लेकर के पहुंचना महादेव जी। सुबह जाना चाहिए, शाम को चले जाओ। सबसे पहले आपको करना क्या होगा, जो आपने एक नारियल लिया है ना, उसे एक नारियल को आपको शिवलिंग से टच कर करके शिवलिंग के नीचे महादेव जी की शिवलिंग का अच्छे से अभिषेक करना, पूरे पर अच्छे से लगा देना। यहाँ पर कामना करना महावीर जी से कि हमारे घर में लड़ाई झगड़ा वगैरह बहुत ज्यादा होता है, परिवार में बनती नहीं है, पति पत्नी के बीच में नहीं बनती है। मेरा नाम यह है, जैसे विनती करनी है, लेकिन नाम और गोत्र जरूर बोलना। बोल करके यहाँ पर शिवलिंग पर जो आपने चंदन लिया है ना, उसे चंदन में से आपको थोड़ा सा चंदन निकाल लेना है। निकाल लेना है यानी कि थोड़ा सा निकाल करके एक कटोरी में इकट्ठा कर लेना, और उसके बाद में एक लोटा शुद्ध जल मेरे देव आदि दे महादेव जी के ऊपर समर्पित कर देना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं करते हुए इस नारियल को, चंदन अपने शिवलिंग से निकला है, उन दोनों को लेकर के आओगे घर पर, और इस वाले नारियल के ऊपर इस वाले चंदन से जो आपने शिवलिंग से निकला है, उससे आपको एक स्वास्तिक बनाना है। कुछ इस तरीके से स्वास्तिक बनाने के बाद में इसे क्या करना है, अपने घर के पूजा स्थल जहाँ पर भी हो वहाँ पर आप इसे रख देना। लगेगा लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाएंगे। तीसरे वाले उपाय हो जाती है या फिर कम समय रहते पूरा ही नहीं हो पाता है, आपके काम हमेशा एटी-केटी हैं, तो छोटा सा उपाय कर लेना। उन्हें नक्षत्र के दौरान पेट लेने होंगे। इस तरीके से कुमकुम ले लेना, या फिर कोई चंदन हो, लाल चंदन, पीला चंदन, तो आप बोल लेना, ठीक है ना। अब आपको करना क्या होगा, इस कुमकुम और चंदन से हर एक पत्ते के ऊपर लिखना होगा। आपको इस तरीके से श्री क्या लिखना होगा, श्री लिखना होगा, और श्री लिखने के बाद में हर एक पत्ते को आपको पकड़ता है और इसकी एक सफेद धागे में माल बना लेनी है, उन पूरे के पूरे 11 पत्तों की, और इस माल को लेकर के पहुंचना किसी भी बजरंगबली हनुमान जी के मंदिर में, और अपनी कामना का करके मेरे कार्य में बहुत ज्यादा रुकावट होती है, भगवान जी कुछ ऐसा कर दीजिए कि मेरे कार्य हमेशा बनते, जो बिगड़ते काम है वह बन जाए। ऐसी कामना करने के पश्चात उनके गले में वह वाली माल आपको डाल देनी है, क्योंकि आपने महुआ के पेड़ के 11 पत्तों से बनाई थी, जिनके सबके ऊपर अपने श्री लिखा था। कि अगर आप अपने बिजनेस को, अगर आप धंधा करते हो कुछ, या फिर बिजनेस करते हो, कोई काम धंधा है, कोई ऑफिस है, कारोबार है, और आप अपने बिजनेस को दूर विदेश तक पहुंचाना चाहते हो, या फिर अगर आपके घर में कोई भी धन संपदा बढ़ नहीं रही है, छोटा सा उपाय करना। हम इस तरीके से बढ़ेगा आपके घर में, क्या आपने सोचा भी नहीं होगा, उसे तरीके से बताना थोड़ा सा कठिन होगा। मैं आपको पूरी विधि बताता हूँ, ठीक है ना। उन्हें वाले नक्षत्र के दौरान वीडियो के शुरुआत में बताया था आपको करना क्या होगा। जैसे कि आपका यह वाला घर है, ठीक है ना, इस वाले घर में, इस वाले घर का जो भी पूर्वी दिशा का, पूर्व दिशा का जो भी होना है, अब उसे पूरे दिशा के कोने में आपको करना क्या है वह ध्यान से समझना। सबसे पहले लेना होगा आपको गाय का गोबर, ठीक है ना। थोड़ा सा गाय का गोबर उपला होता है ना, उसे जिला करना। थोड़ा सा गाय का गोबर लेना, उससे आपको यहाँ पर एक चौका बना देना है। बना दो की चौक है ना, तो मैं इसको थोड़ा सा कल कारण से बना देता हूँ। इस तरीके से चौक बनाना, अच्छे से लिप देना, मतलब है ना होता है। इस तरीके से कुमकुम ले लीजिए, या फिर आप अक्षत ले लीजिए। चावल से आपको करना क्या होगा, यहाँ पर 8 कोनों वाला फूल
बनाना पड़ेगा। 8 कोनों वाला फूल कैसे बनाओगे, ध्यान से सुना, मैं आपको बनाकर के बता देता हूँ। आपने कई बार जब वगैरह होते हैं ना, वहाँ पर आपने देखा जरूर होगा, ठीक है ना। कुछ इस तरीके से यह वाले हो गए। ऐसे इसलिए बनाना है, चावल से अक्षत से बनाना है, ठीक है। और उसके बाद में आपको जो बीच वाला स्थान है ना, इस वाले स्थान में आपको भरनी होगी क्या, मसूर की दाल। यह क्या करना होगा, आपको मसूर की दाल इस तरीके से इसके अंदर भरना, ठीक है। आपको हनुमान जी का कोई सा भी अगर यंत्र है तो यंत्र रखना, और अगर यंत्र नहीं है तो हनुमान जी की छोटी सी फोटो वगैरह कुछ भी आपके यहाँ पर रख देना है। थोड़ा सा जल और थोड़े हनुमान जी के उसे यंत्र पर या उसे मूर्ति पर आपको छिड़कना होगा। उसे वक्त में आपको एक मंत्र का स्मरण करना होगा, ओम हनुमते नमः, इस तरीके से करना। और इस वाली तस्वीर पर आपको अच्छा और चने का भोग लगाना है, ठीक है ना। उसके बाद में पूजा अर्चना वगैरह जो भी आपको करना है करना, सुंदरकांड का पाठ जो भी करना है वह कर लेना। यह सब कुछ करने के बाद उसे वहीं पर रखे रहने देना है, ठीक है। आपको करना क्या होगा, जितनी भी यहाँ पर सामग्री है ना, उन सभी सामग्री को एक लाल कोटली में बांध लेना। और उसे यंत्र आपने रखा है हनुमान यंत्र या फिर हनुमान जी की मूर्ति, उसे उठा करके और अपने घर के मंदिर में रख देना, ठीक है। और जितने भी सामग्री बची है आपको प्रवाहित कर देना है। आपका धंधा, आपका व्यवसाय, आपका बिजनेस इतनी तेजी से आगे बढ़ेगा कि आपने सोचा भी नहीं होगा, ठीक है। अब बात करते हैं लोगों को करना है। अगर आपके काम को लेकर के आप क्या किसी काम को लेकर के तनाव में रहते हैं, या किसी ने किसी कारणवश आए दिन आपकी नौकरी में बदलाव होता रहता है, आपको अपनी बिजनेस जो भी काम कर रहे हो उसमें तनाव है ना, टेंशन बहुत ज्यादा है, छोटा सा उपाय का मात्र एक पत्ता लेना है। और इस एक पत्ते के ऊपर आपको लिखना होगा श्री राम। लेकिन किस लिखोगे, वह लिखोगे आप कुमकुम से आपको एक महुआ के पेड़ के ऊपर, वह जो हुआ के पेड़ का पत्ता है उसके ऊपर इस तरीके से राम लिखना, श्री राम। और इसे लेकर के जाना होगा एक लोटा शुद्ध जल के साथ मेरे। और यहाँ पर आपको इस वाले पत्ते को एक लोटा शुद्ध जल समर्पित करके ओम नमः शिवाय श्री शिवाय स्मरण करके शिवलिंग से टच करवाते हुए आपको अपनी कामना के लिए और कामना के देने के पश्चात टेंशन खत्म होगी। आपकी जो भी काम बिगड़ रहे होंगे वह सारे के सारे जरूर पंचायत के लिए होगा, क्योंकि गर्भवती है जो चाहती है कि उनके संतान प्राप्ति हो। काफी सारे उपाय करने के बाद में भी उनको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, तब आपको रेवती नक्षत्र में इस वाले उपाय चली। अब हम आपको वह उपाय भी बता देते हैं कि आपको किस तरह से क्या करना है। तो सबसे पहले आपको किसी दुकान पर चले जाना है जहां पर आपको एक नारियल मिल जाए। नारियल लेते समय कुछ बातों का अवश्य ही ध्यान रखें, जैसे कि नारियल पूरे नारियल पर जाता लगा हुआ होना चाहिए, और साथ में नारियल को आप कान के पास ले जाकर बजाकर जरूर देखें कि उसमें पानी है या ना है। दोस्तों, यह देखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इस उपाय को हम पुत्र प्राप्ति के लिए करने जा रहे हैं। तो इसलिए आप नारियल को बजाकर एक बार जरूर देखें कि नारियल में पानी है या नहीं है। इसके बाद आप पानी वाला नारियल मिल जाए तो उसे घर पर ले आना है, और उसे पर आपको जो कलवा होता है जो हम हाथ पर बांधते हैं, उसे कलभी से उसे नारियल को आपको बांध देना। यानी कि जो कलवा है उसे नारियल को आपको कलवा से चारों तरफ गिर करके बांध देना है। मेरा करके बढ़ने के बाद आपको आगे क्या करना है, जहां कहीं भी आपके आसपास सिर्फ बंदर हो, यानी कि शिवलिंग बड़ी हो, या फिर महादेव का मंदिर हो जहां पर महादेव की मूर्ति बनी हो, वहां पर आपको चले जाना है। साथ में आपको एक लाल कपड़ा किसी ले जाना है। दोस्तों, जो नारियल आपने लिया है उसे पर अपने कलवा बांध लीजिए, और उसके बाद उसे जो आपने लाल कपड़ा लिया हुआ है उसे लाल कपड़े को ले लीजिए, और महादेव की जो शिवलिंग होती है उसे लाल कपड़े को उसे नारियल की अंदर रखकर और महादेव की शिवलिंग से उसे एक बार टच कर दीजिए, और अपना नाम बताइए वहां पर महादेवपुर, और अपना गोत्र बताइए, और महादेव से आप जो भी इच्छा मनोकामना है जो आपकी सदियों से पूरी नहीं हो रही है
उसे आप अपने महादेव भगवान ईष्ट को अपने मनोकामना इच्छा बताएं। ऐसा माना जाता है कि आप इस उपाय को करने के बाद 2 से 4 दिन में ही आपको लाभ ही लाभ देखने लगता है, क्योंकि यह उपाय बहुत ही प्रचंड उपाय है। दोस्तों, इसके बाद आपको जो आपने नारियल लिया हुआ है, इसका आपको आगे क्या करना है तो हम आपको बता दें कि वहाँ पर कोई जो मंदिर में पूजा करती है वह तो उन्हें आप यह नारियल दे दे, या फिर उसे जहाँ आप बंदर के पास गए हो वहीं पर जहाँ कहीं पेड़ खड़ा हो, बड़ी का पेड़ खड़ा हो। अक्सर आपने देखा होगा मंदिरों के पास का नहर का पेड़, बड़ी का पेड़, ऐसे बहुत सारे पेड़ खड़े रहते हैं। वहां पर आपको अपनी जो नारियल लिया हुआ है, जो कि लाल कपड़े में बांध लिया है, वहीं पर इस बांध के साथ में आप अपनी मनोकामना महादेव को उसे नारियल को बांधते समय, यानी कि पेड़ से बांधते समय उसे पेड़ से भी आप अपनी मनोकामना उसे पेड़ को भी जरूर बताएं कि मैं इस कार्य के लिए इस उपाय को करने जा रहा हूं, तो मुझे आप लाभ जरूर प्रदान करें। क्योंकि दोस्तों, हम आपको पहले ही बता देते हैं कि अगर मनुष्य का भगवान पर विश्वास है तभी उन्हें लाभ की प्राप्ति होती है। जिस मनुष्य को भगवान पर विश्वास ही नहीं है, उसे व्यक्ति को कभी लाभ की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इस बात का अवश्य ही ध्यान रखें। इसलिए आप अपने माँ पर पूरा विश्वास रखें कि मैं उनका यह उपाय इस तरह से किया है तो मेरी प्रत्येक मनोकामना अवश्य ही पूरी होगी। तो मन कर चलिए, फिर आपकी मनोकामना पूरी होने से कोई नहीं रोक सकता। पर आपको भगवान पर अगर विश्वास ही नहीं है तो मैं आपको आपकी मनोकामना कैसे पूर्ण होगी। दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में बहुत सारी ज्ञान बढ़ता जानकारी बताई है, इसलिए आपसे एक छोटा सा हम अनुरोध करना चाहेंगे कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा व्यक्तियों तक शेयर करें, जिससे कि इतनी ज्ञान भर तक जानकारी हर एक हिंदू भाई तक, हमारे हर एक व्यक्ति तक पहुंच सके। क्योंकि इतनी ज्ञानवर्धक जानकारी रुकनी नहीं चाहिए, बल्कि हर एक जानकारी तक यह जानकारी पहुंचनी चाहिए। क्योंकि देवों में दीप सिर्फ और सिर्फ महादेव ही है, जो आज भी हमारी प्रत्येक मनोकामना को सुनते हैं और पूरा करते हैं। दोस्तों, आपको हमने यह उपाय बताया, इस उपाय से आपकी 3 से 4 दिन में ही आपकी प्रत्येक मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होगी। और आपकी कोई और हमसे आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो वह अवश्य ही पूछ सकते हैं। दोस्तों, हम आपके कमेंट का विशेष रूप से रिप्लाई भी करेंगे, इसलिए आप अपना कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर डालिए, जिससे कि हम आपके कमेंट का रिप्लाई भी हम आपको देंगे। साथ में कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय महाशक्ति, जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। साथ में ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव। दोस्तों, वीडियो पूरा देखने के लिए आपको पता ही दिल से महायोग टीवी चैनल आपको धन्यवाद देना चाहेगा। धन्यवाद मित्रों, हर हर महादेव।